गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा कि एक आयत की लंबाई में 20% एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो हम आज ऐसे बताएंगे कि आप लोग जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन जो है SSC CGL और MTS 2012 में आया हुआ है। यही बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई आयत है, ये बोला इसकी लंबाई जो ये है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और इसकी जो चौड़ाई ये है इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बेसिक फार्मूला बताते हैं, इस बेसिक फार्मूला से सारे क्वेश्चन को आज हम लगाएंगे। बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, देखिए बेसिक फार्मूला है परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन परसेंटेज बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100%। ये फार्मूला है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन दो पार्ट में पूछता है। पहले पार्ट में या तो वृद्धि किया रहेगा या कमी किया रहेगा, दूसरे पार्ट में या वृद्धि या कमी किया रहेगा। तो पहले पार्ट को हम x से डिनोट करते हैं, दूसरे पार्ट को y से डिनोट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए। पहले तो 20% बढ़ा दिया गया है, फिर कह रहा है उसकी चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए। देखिए एक बार बढ़ा दिया गया, एक बार घटा दिया गया है। जो पहले काम किया गया उसको हम x मानते हैं, जो दूसरा काम किया गया उसे दूसरा पार्ट बोलते हैं, इसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। अब बात यहाँ एक चीज़ आ गई, चलो x y तो क्लियर हो गया। दूसरी बात आ गया कि प्लस और माइनस। देखिए जब बढ़ाया जाएगा, जब किसी भी चीज़ में वृद्धि की जाएगी तो उसको हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। बढ़ाने का मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि करने का मतलब प्लस। जहाँ भी वृद्धि होगी वहाँ हम प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ प्लस माइनस है, अगर x मतलब हमारा पहला पार्ट है, अगर पहले पार्ट में वृद्धि की गई होगी तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। y हमारा प्लस माइनस में है, अगर दूसरे पार्ट में जो दूसरा पार्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है जिसको हम y से डिनोट करते हैं, अगर इसमें वृद्धि किया गया होगा तो इसको भी हम प्लस से ही प्रदर्शित करेंगे। अगर कमी की गई होगी तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ लिखा गया प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। प्लस माइनस मतलब क्या होता है, जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, अगर पहले पार्ट को बढ़ाया गया है तो प्लस से, दूसरे पार्ट को घटाया गया है तो माइनस से। आपको एक चीज़ पता होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कक्षा 1 और 2 का। क्योंकि प्लस गुणे प्लस, प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस मिलता है, और माइनस गुणे माइनस करते हैं तो फिर भी प्लस मिलता है, और प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमको माइनस मिलता है। ठीक है, अगर दोनों पार्ट में लगातार वृद्धि हुई होगी तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा। अगर दोनों पार्ट में लगातार माइनस किया जाएगा तो यहाँ भी प्लस का सिंबल लगेगा। अगर एक पार्ट में प्लस हुआ होगा, दूसरे पार्ट में माइनस हुआ होगा तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आयत की लंबाई जो है आपकी 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। जो परिवर्तन होगा उसी को पूछ रहा है। तो परिवर्तन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100%। तो पहला पार्ट जो हमारा एक्स है, जो पहला पार्ट सवाल में दिया गया एक्स है, क्या किया गया 20% बढ़ाया गया है। मेरे भाई 20% यहाँ बढ़ाया गया तो यहाँ 20 लिख लेंगे, बढ़ाया गया तो प्लस में रहेगा। प्लस प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस का सिंबल है, लेकिन सेकेंड पार्ट में भी 10% की वृद्धि की गई है तो ये आपका प्लस माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस रहेगा क्योंकि सेकेंड पार्ट में 10% की वृद्धि की गई है। तो 20 प्लस 10। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है सिंबल, पहले में भी बढ़ाया गया है, दूसरे में भी बढ़ाया गया है, तो दोनों प्लस गुणे प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। कन्फ्यूजन मत करिएगा, हम पहले सवाल को अच्छी तरह से आपको समझा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो x का मान 20, y का मान 10 बट्टा 100 आपका फार्मूला से है और यहाँ परसेंटेज लग जाएगा।
इस तरह से। अब काट दीजिए, A0 इससे कट जाएगा, A0 इससे कट जाएगा। 20 + 10 30 हो गया, और +2% बराबर हो गया 32%। क्या हो गया? पहला आंसर आपका क्या? 32%, जैसा कि ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहले एक बार फिर समझा दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे, दोबारा आप गलती नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आएगा, दो पार्ट में दिया रहेगा। पहले पार्ट में वृद्धि होगी, दूसरे पार्ट में कमी होगी। जो कुछ भी दिया रहेगा, वृद्धि या कमी से कोई मतलब नहीं है। तो पहले पार्ट को x से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे पार्ट को y से। प्लस माइनस का सिंबल का मतलब होता है कि अगर वृद्धि हुई होगी तो प्लस से लिखेंगे, और कमी हुई होगी तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जो बहुत लाजवाब है, इसी से संबंधित है, आप समझ जाएंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में क्या किया गया? 40% की वृद्धि किया गया। मेरे भाई इसका मतलब ये प्लस में रहेगा, वृद्धि किया गया तो प्लस में रहेगा, ये आप जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिए हैं। होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% कमी कर देता है। देखिए, पहले पार्ट में प्लस किया गया, दूसरे पार्ट में माइनस किया गया। ये कमी कर दे रहा, अपने खपत में कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? क्वेश्चन जो है RRB MTS 2003 में आया हुआ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, पहले पार्ट में बढ़ाया गया है, दूसरे पार्ट में कमी किया गया है। फार्मूला आपके पास क्या है? परसेंटेज परिवर्तन का फार्मूला आपके पास है परिवर्तन। परिवर्तन बराबर क्या? परिवर्तन परसेंटेज बराबर क्या फार्मूला आपके पास है? +-x +-y +-xy बट्टा 100। इसी पे इसको रखेंगे परसेंटेज, यही फार्मूला आपके पास है, रख दीजिए। पहले पार्ट को बढ़ाया गया है तो पहला पार्ट 40 हो जाएगा, दूसरे पार्ट में कमी किया गया है तो y का स्थान पे -20 कर देंगे। अब देखिए, एक को बढ़ाया गया, एक को घटाया गया है। एक को बढ़ाने का मतलब पहला प्लस किया गया, दूसरा माइनस किया गया है, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। 20 × 40/100 परसेंटेज। अब देखिए, A0 इससे कट जाएगा, A0 इससे कट जाएगा, तो 40 में से 20 गए 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा परसेंटेज, यानी 20 में से 8 जाएगा तो 12% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया शुद्ध परिवर्तन। क्या हो गया? शुद्ध परिवर्तन, जो पूछ रहा था कि चीनी पर व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 12% की वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और लोगों को फंसाते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो इस सवालों को चुटकियों में लगा देंगे। फार्मूला यही है, यही फार्मूला बार बार यूज होगा। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि एक बार घटाया गया दोबारा बढ़ा दिया गया, या दोबारा घटाया गया पहली बार बढ़ा दिया गया, तो हम इसी फार्मूला पे रखेंगे और चुटकियों में सवाल को लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जो बहुत लाजवाब है। चलिए दिखाते हैं, और आज आपको इस तरह के क्वेश्चन के कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाया जाए, यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? SSC CGL 2004 और 2012 में क्वेश्चन है, वो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? देखिए लगाते हैं। बोल रहा है, ये मेरा आयत है, ये कोई आयत है, इसकी प्रत्येक भुजा में, इसमें भी हम 20% की वृद्धि कर दें और इसमें भी हम 20% की वृद्धि कर दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों भुजा में 20% की वृद्धि की गई है, यानी इसकी लंबाई में भी 20% बढ़ाया गया, चौड़ाई में भी 20% बढ़ा दिया गया। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितना % का प्रभाव पड़ेगा, कितना % का वृद्धि होगा। तो चलिए लगा देते हैं। आपको पता है परिवर्तन परसेंटेज बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी तक लगाते हुए आए हैं। परिवर्तन परसेंटेज बराबर +-x +-y +-xy बट्टा 100। बार बार फार्मूला लिखने का एक ही मकसद है कि आपको फार्मूला रट जाए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फार्मूला को लगाएंगे, इसी फार्मूला पे सारा सवाल लगेगा। देखिए, बोल रहा +-x +-y +-xy बट्टा 100% है। तो आयत के प्रत्येक भुजा में यानी लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया, चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि कर दिया गया। पहला पार्ट जो x है जिसको लंबाई मानेंगे, दूसरा पार्ट y चौड़ाई मानेंगे, सब में 20% की वृद्धि किया गया, दोनों को बढ़ाया गया है, तो सिंबल केवल प्लस का लगेगा। तो लगा दिए मेरे भाई, 20 + 20 + 20 × 20 बट्टा 100%। इसको हल कर दीजिए,
एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, 2 जीरो कट जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा? 20 20 40, 40 प्लस 4 परसेंटेज बराबर 44%। क्या हो गया? 44% हो गया, यानी क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसी फार्मूला पे आप रखेंगे, सवाल आपका चुटकियों में लग जाएगा, सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्ट होते हैं। सवाल के पहले पार्ट में क्या किया गया है, सवाल के दूसरे पार्ट में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, कमी किया गया है। वृद्धि करेंगे तो प्लस, कमी करेंगे तो माइनस। इसी फार्मूला पे रखेंगे, सवाल आपका लग जाएगा। हमने बता दिया जहाँ यहाँ प्लस माइनस एक्स वाई है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। उसी हिसाब से सिंबल यहाँ रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए, कोई वर्ग है इसके प्रत्येक भुजा को 10%, ये बोला 10%, अगर इसको 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। SSC FCI 2013 में क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है एक कोई वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, और ये भी यक्स होगा, ये भी यक्स होगा। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बोला वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की वृद्धि कर दें, इसमें भी 10% की वृद्धि कर दें, और इसमें भी 10% की वृद्धि कर दें, इसमें भी 10% की वृद्धि कर दें, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे भाई आपको अभी तक यही पता है, फार्मूला परिवर्तन का जो होता है उसी को हम लगाएंगे। इसमें वर्ग के प्रत्येक भुजा में क्या किया गया है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं इसमें भी 10% का वृद्धि किया गया, इसमें भी 10% का वृद्धि किया गया है। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, देखिए यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। परिवर्तन परसेंटेज जो होगा आपका ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100% का। तो वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और 10% सब में वृद्धि किया गया है। तो एक्स और वाई के स्थान पे 10 10 ही रखेंगे, तो रख दीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का मान 10 ही दिया गया है, बट्टा 100%। इसको एक जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 10 20 और प्लस 1%। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 से 21%। आपका आंसर आ गया 21%। 21% क्या है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है 21% बढ़ जाएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको कुछ दिखाई पड़े तो आप इसी फार्मूला पे लगाइए, ये फार्मूला बेस्ट है और आपका सलूशन जो है तुरंत लग जाएगा। चाहे वर्ग दिया गया हो, चाहे वृत्त दिया गया हो, चाहे आयत दिया गया हो, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसी पे लगाएंगे। रही बात वर्ग और वृत्त की, जहाँ तक बात कहेगा तो दोनों में वर्ग के पास त्रिज्या होती है, वृत्त के पास त्रिज्या होती है, वर्ग की भुजाएं समान होती है। तो जहाँ एक्स और वाई रहेगा वहाँ अगर वृत्त का भी बात आएगा तो एक्स के स्थान पर वाई के स्थान पर सेम वैल्यू रखी जाएगी। उसी तरह वर्ग की बात आएगी तो एक्स और वाई का मान सेम होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी गई, उसके उपरांत उसमें 20% कमी कर दी गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसके बाद 20% कमी कर दिया जाए, इस प्रकार बढ़ा हुआ उसका अंतिम मूल्य 33 रुपया हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मान लेते हैं जो वस्तु है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, एक्स है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। माना वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो क्या है, एक्स रुपया है। यही बोल रहा है ना कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ाया जाए, फिर 20% और बढ़ा दिया जाए, तो बाद में उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक मूल्य एक्स है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, इस प्रारंभिक मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा।
फिर इसमें बोल रहा 20% की वृद्धि कर दें, तो कर दीजिए। 20% करेंगे इसी x में तो 120/100 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये बराबर हो गई किसके, 33 के, जैसा कि एग्जाम में दिया गया है। क्वेश्चन में यही बोला है कि पहले प्रारंभिक वस्तु जो है उसमें 10% की वृद्धि की जाए, फिर 20% की वृद्धि की जाए, बाद में जो वृद्धि करने के बाद ये मूल्य जो है 33 के बराबर हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो ठीक है निकाल दीजिए। देखिए 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x गुणे 11 और गुणे 12 और ये आपका बट्टा 100 बराबर 33। काट दीजिए, 11 तियाँ 33, ये आपका 100 जाके यहाँ पे गुणा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 12 गुणे x बराबर 300 और x का मान निकालना है तो आप 300 में 12 से भाग कर दीजिए। 300 में 12 से भाग हो जाएगा, काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 25 60, 25 क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 25। यही हम माने थे, x को हमने क्या माना था, प्रारंभिक मूल्य माना था कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x है और x का लास्ट में यही पूछ रहा था कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हमने शुरू में माना था कि x वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x है, तो अब x का मान क्या आ गया, 25 आ गया। कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन कहा उसी हिसाब से रख दिया है। पहले बोला कि प्रारंभिक मूल्य में 10% की वृद्धि कर दो, उसके बाद 20% की कर दो, बाद में ये सब करने के बाद जो है उसका मूल्य 33 रुपया हो जाएगा। हमने x को 10% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, बराबर 33 लिख दिया, हल कर दिया तो इसका मान 25 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक व्यक्ति को 36% अंक लाने थे, उसने 90% अंक लाया और 35 अंक से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई परीक्षा है, उसमें कोई व्यक्ति एग्जाम देने गया है, अगर वो 36% अंक लाया होता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितना, 190 अंक लाया और 35 अंक से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखिए व्यक्ति पास कब होगा, व्यक्ति या तो 36% अंक लेके आए या 190 में हम 35 अंक जोड़ दें तो पास हो जाएगा। क्योंकि 190 अंक लेकर आया है और 35 अंक से फेल हुआ है, उसको पास करने के लिए हम 90 अंक में 35 अंक जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो देखिए व्यक्ति पास कब होगा, या तो व्यक्ति 36% नंबर लेके आए, या तो 190 में हम 35 नंबर जोड़ दें तो ये जो है पास हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति यहाँ भी पास हो रहा है, व्यक्ति यहाँ भी पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन आपस में बराबर है। बराबर का मतलब क्या हो गया, या तो 36% नंबर लेके आए या फिर 36% ना लेके आए तो 190 अंक लेके आए और 35 अंक लेके आए। 35 अंक कम हो रहे थे, 190 अंक तो लेके आया ही था, लेकिन 35 अंक से फेल हो गया था। इसका मतलब है 190 में हम 35 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। हमने पास करा दिया। या 36% लेके आएगा या फिर 190 प्लस 35 अंक लेके आएगा तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 36% जो है 190 प्लस 35 के बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36% बराबर 190 में 35 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा मेरे भाई। 36% बराबर 125 है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 225/36। और 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा 225/36 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। काट सकते हैं तो काटिए। 9 चौका 36, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25 हो गया। और 4 से 100 काटेंगे, 4 पचसैया में 100 और बचा गया 25 गुणे 25, ये हो गया आपका 100%। 100% बराबर क्या आपका आ गया, 25 गुणे 25 बराबर 625। यानी 100% जो आपका हो गया वो 625 के बराबर हो गया। यानी एग्ज़ाम का जो पूर्णांक था वो 625 अंक का था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा, चुटकियों में लगाइए, कुछ नहीं करना है, बस खाली इतना लिख दीजिए जितना परसेंट उसे लाना था पास होने के लिए बराबर कर दीजिए। बाकी जितना नंबर लेके आया है और जितने नंबर से फेल हुआ दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ करने के बाद आप 100% खाली निकाल दीजिए। बस 100% का मान निकाल लेंगे, आपका रियल आपके हाथ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। सर ये एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं जो इसी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाने थे, एक व्यक्ति 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या क्या थी? CPSI 2013 में आया है। फिर से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाने थे। कोई एग्ज़ाम था, उसमें पास होने के लिए 33% अंक लाने थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा वही पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसको क्या लिखेंगे? अगर वो 33% लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितना? 25% लेके आया है और 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 25% में 40 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, 33% लाने थे लेकिन लाया कितना? 25% और 40 अंक से फेल हो गया। अगर 40 अंक हम 25% में जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 33% जो है 33% लाएगा फिर भी पास हो जाएगा, और 25% में 40 अंक जोड़ देंगे तो फिर भी पास हो जाएगा। यानी दोनों को वैल्यू पास, ये भी पास इधर भी पास। या तो 33% ले गया है या 25% प्लस 40 नंबर जोड़ दें 25% में तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो 33% आपका जो है 25% प्लस 40 अंक के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 33% लाने थे, वो गलती से 25% लेके आया और 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है कि पास होने के लिए 40 अंक उसे चाहिए, तो हम 25% में 40 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। हमने पास करा दिया। ये 33% बराबर आपकी इतना हो गया। तो अब आप ये कर दीजिए, 33% इधर है, परसेंट को एक तरफ लाइए, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 33% माइनस 25% बराबर 40, घटाएंगे तो 8%, 8% बराबर 40 के। 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 5 के, क्योंकि 40 इधर जाएगा भाग हो जाएगा तो 8 5 40। 1% बराबर 5 के, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 5 गुणे 100। इधर भी 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से गुणा करेंगे, आपका 100% जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 500 के। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका मतलब जो परीक्षा है उसका पूर्णांक जो है 500 नंबर का है। ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, यही दिया गया है ना, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए था, भाई 33% कर दिया। लेकिन कह रहा है कि 25% लेके आया बेचारा वो, लेकिन 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है 25% में 40 नंबर और पाता तो पास हो जाता। चलिए हम पास करा देते, पहले उसको पास करा दीजिए। 33% बराबर 25% प्लस 40 के। परसेंट को एक तरफ लेके आया, 33 में से 25 घटा दिया, 8% हो गया। 8% बराबर 40 के, तो 1% बराबर क्या हो गया? 5 के, क्योंकि 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा। जब 1% बराबर 5 के, तो 100% का मतलब क्या होगा? परीक्षा का पूर्णांक तो 100% का होता है, तो 100% बराबर इधर भी 100 से गुणा किया, इधर भी 100 से गुणा किया, तो 100% बराबर 500 के। इसका मतलब जो परीक्षा है वो 500 अंकों का था। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही बोल रहा कि ये कोई वृत्त है, ये इसका व्यास है। ठीक है, ये व्यास है। व्यास का जो आधा त्रिज्या होती है, व्यास होता है 2r का और त्रिज्या होती है r का। यानी त्रिज्या में अगर 2 से गुणा करते हैं तो व्यास निकल के आता है। ये तो समझ लीजिए आप, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये तो पता होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि वृत्त के व्यास में, यानी इसका जो व्यास, अगर त्रिज्या हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ की वैल्यू r है तो ये भी वैल्यू r है, तभी तो r मिल के ये आपका पूरा 2r होगा। ठीक है, 2r हो जाएगा। कहने का मतलब है वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए, यानी वृत्त का जो व्यास 2r है इसमें 200% की वृद्धि करने को बोल रहा है। तो बोल रहा उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? जो ये वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये होता है वृत्त का परिमाप होता है 2πr। बोल रहा है अगर वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दें तो उसके परिमाप में 2πr में कितने % की वृद्धि होगी? आपको एक चीज़ बता दें, आप रट लीजिए। ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप ध्यान दीजिए कि वृत्त के व्यास, जो वृत्त का व्यास है इसमें जितना % की वृद्धि करेंगे उतना % की वृद्धि जो है उसके परिमाप में हो जाएगा, परिमाप में वृद्धि हो जाएगा। यानी वृत्त के व्यास में वृद्धि
बराबर उसके परिमाप में वृद्धि। ठीक है, अगर वृत्त के व्यास में हम 200% की वृद्धि करेंगे तो उसके परिमाप में 200% की वृद्धि हो जाएगी। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट लीजिए आप। अगर वृत्त से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि उसके व्यास में 200%, 500%, 1000% की वृद्धि करते हैं तो परिमाप पे कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो दोस्तों वृत्त के व्यास में जितना परसेंट की वृद्धि करेंगे उसके परिमाप में उतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसको रट लीजिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको दूसरा मिल रहा है। आरआरबी आरआरसी 2013-2018 में आया था। ठीक है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रट लीजिए कि वृत्त के व्यास में जितना हम परिवर्तन करेंगे, जितना परसेंट का परिवर्तन करेंगे उतना परसेंट का परिवर्तन उसके परिमाप में हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे रट लीजिए, इसको रट लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको। अब देखते ही इसको मार देंगे। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर इस तरह का एक भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर इसके बाद भी किसी भी भाई को कोई दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट में करके बताए, मैं उसको सलूशन करूँगा। और दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अगर समझ में आ जाए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। और पहले वीडियो देखिएगा, जब वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।